बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ओड और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्हें आप n से डिनोट करते हो। नेचुरल नंबर्स को ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। जबकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी तक चलते हैं। और इसके बाद आपके पास जो इंटीजर्स होते हैं ये प्लस माइनस दोनों ही होते हैं। इसमें प्लस माइनस ये 0 के साथ जो ना प्लस माइनस लगाओ एक या ना लगाओ एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके पास 1 के साथ भी प्लस माइनस, 2 के साथ भी प्लस माइनस, 3 के साथ भी प्लस माइनस, यानी कि ये भी 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक चलते हैं और साथ में प्लस माइनस इनके लगता है। इसके बाद आपके पास आते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आपके पास 0 2 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास इवन नंबर्स होते हैं। और उसके बाद जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं ओड इंटीजर्स, वो 1 3 5 7 11 13 15 17 18 और ये इन्फिनिटी तक इस तरह से चलते हैं। और उसके बाद आपके पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट पर डिवाइड नहीं होते। पूरे अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट पर डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है तो ये कंप्लीट डिवाइड 2 पे ही होगा। 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। इस तरह से 3 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 5 5 से डिवाइड, 7 7 से, 11 11 से, 13 13 से, 17 17 से। ये प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट पर पूरे डिवाइड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उसने हमें x का सेट दिया हुआ और y का सेट दिया है। इसमें वो कह रहा है फाइंड करें। क्या फाइंड करना है, ये हमने उनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हमें वो कह रहा है कि फाइंड करो। इसमें क्या फाइंड करना है, x यूनियन y। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको x का सेट भी दिया हुआ है, ये देखो 1 4 7 9 और आपके पास y का भी दिया 2 4 5 9। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने x का रखना है सेट और उसके बाद y का रखना है और फिर इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं सब। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इस चीज़ को याद रख लो कि यूनियन में आप लोगों को जो आपके पास नंबर्स होते हैं सेट में दिए हुए, आप अरेंज करके इनको तरतीब के साथ लिखते हो इकट्ठा करके। जबकि जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है इसमें आप उन कहने के डिजिट्स को लिखते हैं जो दोनों सेट्स में सेम होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x यूनियन y मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। तो आपने x यूनियन y मालूम करना है। क्या करोगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप x का पहले सेट लिखोगे। x का सेट आपके पास क्या आता, 1 4 7 9, 1 4 7 और 9। फिर उसके बाद क्या यूनियन का साइन आ रहा है, आप यहाँ पर यूनियन का साइन लगाओगे। उसके बाद y का सेट लिखोगे। तो y का सेट आपके पास है 2 4 5 और 9, 2 4 5 और 9। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि यूनियन में आप दोनों सेट्स के एलिमेंट को अरेंज करके इकट्ठा लिखते हो। अरेंज करने से मुराद है कि सबसे पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 4 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से आपने अरेंजमेंट के साथ सबसे पहले यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ से 2 है, फिर 2 के बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4। 4 इसमें भी है और इसमें भी। तो ये एक बार ही हम लिखेंगे। फिर 4 के बाद 5 आता है तो यहाँ से 5 लिखेंगे।
5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 यहाँ पर नहीं है। तो 6 के बाद 7 आता है, 7 ये है। 7 के बाद 8 आता है, तो 8 यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ पर 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन आपने एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। तो ये आपके पास x यूनियन y आ गया। अब इस तरह से आपने x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है यहाँ पर। तो x का आपके पास एलिमेंट जो सेट दिया था वो 1 4 7 9, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। और फिर उसके बाद स्टूडेंट आपने y का लिखना है सेट 2 4 5 और 9। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में क्या करते थे, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा लिखते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो दोनों सेट्स में सेम हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ पर आप देखो x इंटरसेक्शन y। तो देखो स्टूडेंट अगर 1 यहाँ पर है तो क्या दूसरे सेट में भी है, यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद 4 इस सेट में है तो दूसरे सेट में भी आपके पास है। फिर यहाँ पर 7 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है। फिर उसके बाद 9 इस सेट में है और इस सेट में भी है। तो सिंपली स्टूडेंट इंटरसेक्शन में आप वो लिखते हो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। इस तरह से अब उसने हमें दिया है y यूनियन x, y यूनियन x। यहाँ पर क्या करोगे आप y का पहले सेट रखोगे। y का सेट था 2 4 5 9, 2 4 5 और 9। फिर उसके बाद यूनियन का साइन लगेगा और फिर उसके बाद x का आप सेट लिख लोगे। x का सेट था आपके पास 1 4 7 और 9, 1 4 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इकट्ठा लिखोगे दोनों सेट्स के एलिमेंट को। कैसे, अरेंजमेंट के साथ। यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 4 फिर 5 फिर 7 और फिर 9। तो यूनियन में क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट के साथ इकट्ठा लिख लेना है। और इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों सेट्स में सेम हो वो एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पर दिया है y इंटरसेक्शन x। यहाँ पर पहले आप y का लिखोगे। y का आपके पास सेट के एलिमेंट है 2 4 5 और 9, 2 4 5 और फिर 9। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगेगा और फिर उसके बाद आप x का अब सेट लिखोगे 1 4 7 9, 1 4 7 9। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट होते हैं हम वो लिखते हैं। 2 इस सेट में तो है लेकिन इस वाले सेट में नहीं है, तो 2 फिर नहीं आएगा। इस तरह से 4 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो 4 दोनों सेट्स में मौजूद है। अब इसके बाद 5 यहाँ पर तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 9 इस सेट में है और इस सेट में भी है, तो 9 भी दोनों सेट्स में मौजूद है आपके पास। इस तरह से आप लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। यानी कि वो कह रहा है कि जो आपके पास x सेट है ना, उसके सेट में प्राइम नंबर्स है, लेकिन प्राइम नंबर्स कहाँ तक है, 17 से छोटे हैं या उसके बराबर है। तो सुनो, यहाँ पर मैंने x के प्राइम नंबर्स लिख लिए 2 3 5 7 11 और 13। और फिर उसके बाद उसने कहा इक्वल टू 17 तक, तो इसमें एक 17 भी आएगा। और उसके बाद वो कह रहा है y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स देन फाइंड द फॉलोइंग। और वो कह रहा है y के सेट में फर्स्ट जो है ना वो 12 नेचुरल नंबर्स है। ये देखो मैंने फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो उसके बाद हमने फाइंड करना है, इसमें पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है x यूनियन y फाइंड करो। तो हम पहले x यूनियन y फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम x का लिखेंगे सेट, वो है हमारे पास 2 3 5 7 11
13 और 17, और फिर उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर वाई का लिखेंगे सेट। तो वाई के हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हैं और ये डॉट्स लगाकर 12 तक। तो जब हम आपको पता है हम जब यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है तो एक बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी है एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 आएगा। 4 इस सेट में नहीं है लेकिन इस सेट में है। तो उसके बाद 5 आएगा, इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। 6 इस सेट में नहीं है लेकिन इस सेट में है तो 6 भी आएगा। फिर उसके बाद 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी। उसके बाद 8 भी आएगा, वो इस सेट में नहीं है, इस सेट में है। इस सेट में 9 भी नहीं है तो इस सेट में 9 है, 9 भी आएगा। फिर 10 इस सेट में भी नहीं है तो इस सेट में है तो इसमें से भी 10 आएगा। फिर उसके बाद 11 आएगा, फिर उसके बाद 12 ये देखो, और उसके बाद ये 13 और फिर ये 17। तो इस तरह से यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं अरेंजमेंट के साथ। अब हमारे पास वाई यूनियन एक्स है। पहले हम वाई का लिखेंगे सेट। हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स है, ये अब 12 तक लिख लो। फिर उसके बाद हम यूनियन का साइन लगाते हैं। उसके बाद एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। एक्स के हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 3 तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं। तो जो ये आपके पास सेट है इसका भी वही आंसर आ जाएगा। आपके पास 9 है, 11, 12, 13 और फिर 17। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करो। यूनियन में तो हम इकट्ठा लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेम होते हैं। एक्स आपके पास था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और वाई आपके पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में आपके पास जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखोगे आप। 2 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है तो ये आपके पास एक कॉमन एलिमेंट। फिर 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी। 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी। 11 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो इसके बाद आपके पास और कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये इस तरह से हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम मालूम करना है हमने वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे वाई का। तो वाई हमारे पास थे फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स और ये 12, और फिर इसके बाद आपके पास एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे हम 2, 3, 5, तो स्टूडेंट इनमें कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। तो इन सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक 2 इसमें भी है और इस सेट में भी है। 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी। 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। फिर उसके बाद 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। फिर 11 भी है दोनों सेट्स में। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है इफ़ एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स और टी इज इक्वल टू पॉजिटिव ओड्स। और इसके बाद आपने फाइंड करना है इसमें एक्स यूनियन वाई और एक्स यूनियन टी। इस तरह से इन क्वेश्चन को आपने अब फाइंड करना है।
तो सुनो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। उसके बाद उसने आपको y दिया है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में वैसे प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि ये देखो 0 1 2 3 4 5 और ये ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इस तरह उसने हमें टी भी दे दिया कि टी आपके पास ऑड नंबर्स है लेकिन पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिख लिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और ये इन्फिनिटी तक इसी तरह से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है, इसमें आपने मालूम करना है एक्स यूनियन वाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स यूनियन वाई। यहाँ पर आप सबसे पहले एक्स का सेट लिखोगे। तो एक्स आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो ये मैंने यहाँ पर इसको बता दिया आपको, आपने इस तरह से इसको लिख लेना और फिर इसके बाद यूनियन लगाना है। उसके बाद फिर वाई का आपके पास देखो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 0 1 2 3 4 ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इन्फिनिटी तक इस तरह से आप लोग लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 और ये इस तरह से इन्फिनिटी तक। और अब आपने मालूम क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस सेट में तो कोई नहीं है तो इसके सारे फिर आ जाएंगे एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 और 6 और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक। इस तरह से अब हमने मालूम करना है एक्स यूनियन टी, एक्स यूनियन टी। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले एक्स सेट लिखोगे। एक्स आपके पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है एक्स का। फिर उसके बाद यूनियन करना है और फिर टी, टी आपके पास ओड नंबर्स है। तो यहाँ पर मैंने ओड्स लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 और 13 15 17 इस तरह से ये ऑनवर्ड चलता है 1 3 5। अब क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इस सेट में तो कुछ भी नहीं है तो फिर इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 इस तरह से आपने मालूम करना है वाई यूनियन टी। वाई आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ना y इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज। तो ये 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक चलेगा 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा और फिर यूनियन का लगेगा और फिर उसके बाद टी, टी आपके पास 1 3 5 7 9 11 इस तरह से ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। अब आपने मालूम करना है यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो देखो सुनो, ये आपके पास सारे के सारे ओड्स नंबर है और ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर्स है और इंटीजर्स में तो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक सारे ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि ओड्स भी सारे इसी में आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये सारे का सारा इंटीजर सेट लिख सकते हो। और इस तरह से ये चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर आपने मालूम करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स आपके पास एम्प्टी सेट था और इंटरसेक्शन और फिर वाई आपके पास इंटीजर्स वैल्यू थी। ये देखो 0 1 2 3 4 ये वाई की वैल्यूज लिखी हुई है। इस तरह से ये चलता ही जाएगा।
तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं आप उनको लिखते हो, जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। ये तो आपके पास एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब दोनों में आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, ये फिर एम्प्टी सेट ही आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक्स इंटरसेक्शन टी मालूम करना है। एक्स आपके पास क्या है स्टूडेंट, एम्प्टी सेट था। अब फिर इसके बाद टी आपके पास क्या था, ओड वैल्यूज थी सारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 और ये चलता ही जाएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों सेट्स में जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। ये तो आपके पास एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों में फिर आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट ही वापस आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है वाई इंटरसेक्शन टी। वाई आपके पास है 0 से लेके ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। और फिर उसके बाद टी आपके पास ओड नंबर से सारे, और ये ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आपने मालूम करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में आपके पास सेम एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं। 0 इस सेट में तो है, इसमें नहीं है, तो दोनों में ये कॉमन नहीं मिला। 1 इसमें भी है और इस सेट में भी है, तो 1 आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है। 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। फिर 4 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है। 5 इस सेट में तो है, इस सेट में भी है। 6 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है। फिर 7 इस सेट में तो है, इस सेट में भी है। यानी कि हमारे पास जो ओड्स नंबर है वो दोनों ही सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप सारे के सारे ओड्स एलिमेंट्स लिख सकते हो। ये 13 15 17 ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।